मौजूद हैं सुगौना दक्षिणी पंचायत में। पंचायत यात्रा का क्रम हमारा जारी है और आज इसी क्रम में सुगौना दक्षिणी पंचायत में मौजूद है। सबसे ज़्यादा है कि 90 वर्ष के उम्र में एक चाचा जी मिल गए जो अंग्रेजों से लोहा लेने में आगे थे। स्वतंत्रता सेनानी है, 3 बार से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। कई सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सभी के सर पे जो मिथिला की जो खूबसूरत परंपरा यानी पाग से इनका सर सुशोभित है। गमछे गले में जो बिहारी कल्चर की जो पहचान है, मिथिलांचल की कल्चर की जो पहचान है वो गले में गमछा भी है। लेकिन शुरुआत चाचा जी से करेंगे। अंग्रेजों का आपने जमाना देखा, विकास को नीचे गिरते देखा। क्या लगता है कि जो हमने जिसके लिए आज़ादी पाई थी वो आज वास्तविकता में आज़ादी का लाभ हम लोगों को मिल रहा है? इना के जिस उद्देश्य से हम लोग भारत को आज़ाद कराने में लगे वह उद्देश्य हम लोगों को पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ की जो अफसरशाही युग है वह हम लोगों को पलायन कर रहा है और शोषित कर रहा है। चूँकि हमारे यहाँ मिथिलांचल का एक तो गौरव था, उसी में दरभंगा जिला के बाद मधुबनी जिला बना। 70 में यहाँ मधुबनी जिला बना है। पहले हम लोग दरभंगा जिला में रहते थे और दरभंगा के बाद मधुबनी बना है। यहाँ मिथिला का हम लोगों को एक अपूर्व गौरव था। यहाँ बहुत सारे संत लोग, बहुत सारे परंपरा विद्वान लोग उपस्थित हुए जो आज भी बहुत सारे पद्धति में उत्तीर्ण है। जैसे इससे पहले वहाँ के नाम की अभिषेक बाबू ने कहा है जो ठाढ़ी, सुगौना, बिस्पी या अन्य जगह सरसोपाही ऐसे ऐसे भूप जन्म लिए जो अमूल्य धरोहर देके गए। सबसे गौरव की बात है ये इसी धरती पर, इसी मिथिलांचल में हमारी जगत जननी माँ सीता जी यहीं आके अवतीर्ण हुए हैं। सबसे बड़ा गौरव मिथिलांचल का यह रहा जो आज तक यह गौरव कहीं नहीं हुआ। इसीलिए मिथिलांचल हमारा बहुत गौरवशाली है और इस मिथिलांचल की जो गौरवता है सब आदमी इसको अक्षुण्ण बनाइए। और हम क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे मिथिलांचल का विकास का जो गति है वो पकड़ सकेगा? काम तो मान लीजिए आप लोग जिस तरह से प्रारंभ किए हैं, इसमें जहाँ तक सबका सहयोग होगा, आप लोगों का सहयोग हम लोग तलाक करते हैं। चलिए, बहुत ऐसा काम करना चाहिए कि मिथिलांचल का विकास जो है फिर से रफ्तार पकड़ लेगा। बहुमुखी विकास होना चाहिए मिथिला क्षेत्र में, जिससे सभी वर्ग के मिथिलावासी को अपने आप में एक ऐसा लहर जागृत हो जिस लहर में सब नित्यानित्य आनंद को प्राप्त करते रहें। क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि विकास होगा? काम बताइएगा थोड़ा सा हमको। काम के लिए तो सबसे पहले है जो हम लोग एक दूसरे से मिल कर के चलें, जिससे कि नई जितनी काम हो सकेगा, जैसे एक दूसरे से संपर्क परिचय करते हुए, बढ़ते हुए और सरकार के बीच में अपना प्रपोजल देते हुए जब मुझे ये काम चाहिए, हम लोगों का चाहिए, जैसे कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम मिथिलावासी के ग्राम के अंदर ये सब की कमी है, इसकी पूर्ति होनी चाहिए। और कुछ और भी लोग हैं, जानेंगे कि क्या वे एमपी एमएलए को जानते हैं, क्योंकि बोले सवाल उठ रहा है एमपी और एमएलए पर। एमपी को जानते हैं? यहाँ के कौन एमपी? एमपी को जानते हैं, रामप्रीत मंडल है। कभी देखे हैं? देखे नहीं है। अच्छा, नाम सुने हैं? नाम सुने। एमएलए को उनका भी तो हाँ, उनका भी नाम रामप्रीत पासवान ही है। हाँ, पासवान। एक मंडल है, एक पासवान है। देखे नहीं है? देखे नहीं। आप देखे हैं छत्ता जी? विधायक सांसद मतलब गांव में नहीं आते कभी? नहीं आते। यही होता है, दिल्ली बम्बई से जो टिकट फाइनल होता है ना, तो यही होता है। पहचानते हैं? आप जानते हैं छत्ता जी? पासवान जी को जानते हैं। जानते हैं, आते हैं? वैसे आए नहीं, इलेक्शन टाइम में। इलेक्शन टाइम में आते हैं। काम हम करते हैं कुछ की नहीं? हाँ, उसके बाद 1-2 बार कोई पार में आए हमारे गाँव। इससे पहले जो विधायक थे काम क्या करेंगे? जो विधायक सांसद सब थे इससे पहले, वीरेंद्र चौधरी जो सांसद थे वो आए थे कभी? नहीं, उनको भी नहीं देखे। कोई सांसद विधायक तभी आता है जब वोट का समय आता है। आप लोग सुधार का जो बात है, सुधार का जो बात है, तो मेन तो मुद्दा ई है सर, जे शिक्षा,
और बेरोजगारी के जे छै से व्यवस्था है तखने ना किछु सुधार हेतै। मतलब बिना शिक्षा के जिस क्षेत्र में हम सबसे आगे थे उसी क्षेत्र में हम पिछड़ गए, पिछड़ल छी। हमरा सबके गाँव में तो शिक्षा के बहुत माने निम्न स्तर पर से बहुत निम्न स्तर पर। चलिए कोई चीज पर अहाँ ध्यान दो, शिक्षा के सुधार। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है सही टाइम से नहीं चली छै। निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य तो बड़ी समस्या है। तीनों बंद है। कांग्रेस सरकार जब से गई उसके बाद जो चला उसके बाद से बंद जो हुआ बंद है। आज मिथिलांचल का तीनों मिल चल जाए, विकास होगा। पढ़ाई का जहाँ तक सवाल है, शिक्षा का, शिक्षा हो गया है महंगा। जिसके पास पैसा है वही अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, जिसके पास में पैसा नहीं है वो नहीं पढ़ा सकता है। शिक्षा महंगा हो गया, रोजगार है नहीं, उद्योग का कोई संभावना नहीं है। महंगा नहीं हो गया, महा महंगा। और सरकारी स्कूल जितना है कहीं पढ़ाई नहीं। नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, शिक्षा है ही नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब हो चुकी है। अच्छा वो भी बोलेंगे, चलिए उनके पास भी पहुंच जाते हैं। मुखिया कैंडिडेट सब। अच्छा जब मुखिया जी तो कैंडिडेट चुनाव टाइम में रहते हैं, चुनाव टाइम में लड़िएगा, संघर्ष कीजिएगा। लगता है विकास का जो कड़ी है कैसे जोड़ना चाहिए? पूरे संतोष झा की टीम या पत्रकार बंधुगण को इस पंचायत में इसलिए आदाब सलाम प्रणाम कर रहा हूं कि पहला व्यक्ति समाज का शुभचिंतक के नाते एक दूसरे को जानने और जनाने का काम किए हैं इस मधुबनी जिला में। इस बात का गौरव है हम लोगों को, जो आज तक न एमएलए न एमपी जो भी जनप्रतिनिधि नीचे से लेकर के ऊपर तक होते रहे हैं, वह सिर्फ अपना मतलब और मकसद पूरा करते रहे। एक दूसरे का परिचय क्या होता है, वोट लेना भूल जाना। लेकिन आपका टीम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, एक दूसरे को जानने और जनाने का काम किया है। जब आप हमको जानेंगे, आपको हम जानेंगे, तब हमारा जो समस्या है हम आपके नजदीक रख पाएंगे। और परिचय से विकास की जो संभावना है वो बढ़ेगी, वो कड़ी है। रही बात पलायन की, तो पलायन का सवाल यहाँ है। जो पहला फैक्टर तो ये होता है कि जनसंख्या है, जो जनसंख्या के आधार पर भी पलायन का एक रूप अलग हो जाता है। आज के डेट में बहुत नेता लोग बहुत चाइना का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन कहाँ पलायन करता है वहाँ का आदमी? ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो संसाधन है उसमें सारा संसाधन को केंद्रीकरण कर दिया जाता है। विकेंद्रीकरण किया जाए, अगर गाँव को सुंदर बनाया जाए तो हम लोग शहरिया क्या करने जाएंगे? ये संभावना कहाँ अटक गई है? विकास से संभावना ऊपरे से ही अटक गई। जब वोट मांगने आते हैं नेता सब तो जात का बात तो खूब करते रहते हैं, बहुत। लेकिन वो जात का विकास होता है कि नहीं होता है? कहाँ होता है? इलेक्शन टाइम में आते हैं, उसके बाद कब आए कब गए कोई देखता ही पासवान नहीं। जी आते हैं, पासवान का वोट नहीं मांगने, मंडल जी मंडल का आते हैं, झाजी का वोट मांगते हैं, सबका वोट मांगता है। विकास कहाँ रह जाता है? विकास तो हमको लगता है यहाँ से मांग के जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, जब जीत के जाते हैं तो दोबारा आते भी नहीं है यहाँ पे देखने के लिए। सो विकास हो रहा है कि क्या हो रहा है पंचायत में या ब्लॉक में, कहीं कुछ पते नहीं चल रहा है। वोटर हैं, वोटर नहीं बने हैं। आप में कोई वोटर है युवा में से? कोई नहीं है। चलिए वोटर नहीं है आपको, पीछे है वोटर। तो आप काफी ज्यादा पलायन कर गए हैं, कर्नाटका में रहते हैं, व्यवसायी हैं। आनंद भाई अभी हमको बता रहे थे कि कर्नाटका में है, भाषा की पाबंदी के बावजूद वहाँ पे कई सारे जो है भाषा नहीं समझते हैं, वहाँ पे हिंदी नहीं चलती है, कन्नड़ चलता है, बावजूद वहाँ पे अपना फॉर्म जो चलाते हैं और विकास की जो अपनी बुलंदी है वहीं पे लिखते हैं। क्या लगता है कि यहाँ संभावना समाप्त है जो कि आप पलायन कर गए? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तो बहुत पहले निकला हुआ हूँ यहाँ से। अभी तो धीरे धीरे व्यवस्था सुधर रही है, लेकिन अभी भी हम लोगों में एजुकेशन की बहुत अभाव है। अगर एजुकेशन सही हो जाए और इंडस्ट्री आ जाए यहाँ पे, जो ही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, हम लोगों का पलायन करने का रीज़न वही है। दूसरे कुछ मजबूरी हम लोगों की भी है, यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है उस हिसाब से। बाढ़ एक
जो है एग्रीकल्चर में डैमेज करता है, लोग पलायन करने को रेडी रहते हैं। लेकिन लेबर लोगों का भी एक प्रॉब्लम और है, वो लोग अपने यहाँ काम नहीं करना चाहता, बाहर जाके झाड़ू भी मारेगा, बाकी काम भी कुछ भी करेगा, दिन रात दो तीन चीजें इंटरप्ट करते हैं। बाढ़ पहले भी आती थी, हाँ। पहले भी बहुत सारी आपदाएं आती थी, प्लेग था, हैजा था, सब आता था, लेकिन विकास तो भी हम कर रहे थे। तो ये डिगडिगी कौन बजा रहा है कि यहाँ बाढ़ आता है तो विकास नहीं कर सकता है? नहीं, ऐसा हम तो यहाँ ग्रामीण स्तर पे रहे नहीं हैं। जब से थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ उस हिसाब से बाहर रहे हैं, बहुत सारा असुविधा देखा, एजुकेशन के दृष्टिकोण से हो, जिस किसी भी वजह से वहाँ संघर्ष करके जो भी है आज हम लोग कर रहे हैं बाहर में। बहुत एजुकेशन में भी तो हम बताया कि हम 60% मात्र हमारा शिक्षा दर है, लेकिन सबसे ज्यादा यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। कितने परसेंट ओवरऑल? तो भी सबसे ज्यादा आदमी करते को भी हैं। पढ़ाना जरूरी क्वालिटी है। बेस्ड एजुकेशन में हम कमजोर नहीं है। हर तबके के लोग कमजोर है, वो मौखिक है। देखने के लिए आप देखिए कितने परसेंटेज अगर निकालेंगे ठीक है। पूरे विश्व में हम लोग अगर इंडिया के दृष्टिकोण से देखेंगे, यूपीएससी बीपीएससी सब में हम लोग टॉपर में रहते हैं। वो दृष्टिकोण नहीं होता है, हमें सब लोगों को लेके चलना है ना ओवरऑल। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एजुकेशन तो मस्ट इन शुड है, एजुकेशन पिछड़ा है और इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री की संभावना आपको कितना लग रही है? अगर वो हो जाए तो हमारे यहाँ का संभावना है। अभी हम ऑलरेडी साउथ में रहते हैं, कोई ऐसा छोटा मोटा ताल्लुक नहीं है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ 2-4 इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है या ITI कॉलेज नहीं है। यहाँ क्या है हमारे कितने हैं? वो संभावना के लिए एजुकेशन जरूरी है, तब जाके इंडस्ट्री का बहुत जरूरी डेवलपमेंट है। और इंडस्ट्री मुखिया जी, लगता है विकास, आप तो पंचायत चलाते हैं, छोटे छोटे समस्या बहुत सारे यहाँ पे आते हैं, कहाँ लगता है कि संभावना है आपको? देखिए, पंचायत स्तर से जो काम है सो हम लोग कर ही रहे हैं। पंचायत स्तर से जो काम हो रहा है सब वो भी कटौती हुआ है सरकार द्वारा। सब मुखिया जी सब अब ठेकेदार हो गए। पहले वाला सिस्टम है नहीं, जो ग्राम सभा से हम लोग पास करते थे, जो गरीब है उसको आवास में नाम है, जो पेंशन है पेंशन, अब तो सो है नहीं, सब ऑनलाइन का सुविधा है। हम लोग सब हमसे जो मुखिया से जो होता था वो अब नहीं हो रहा है, उसमें चेंजिंग हुआ है। अब तो हम लोग रोड सड़क को काम कर रहे हैं, और ये जैसे पेंशन वाला काम है, आवास वाला काम है, वो लोग तो सरकार का सिस्टम चेंज हो गया। पहले पंचायती राज व्यवस्था जो कहता है, जो महात्मा गांधी की परिकल्पना है कि पंचायत का विकास पंचायत के लोगों के द्वारा ही, पंचायत के सर्वसम्मति से ही होगा, वो खत्म हो गया, वो समाप्त हो गया। ग्राम सभा का पावर अब नहीं रहा, जो ग्राम सभा जो चाहेगा वही होगा। पंचायत यात्रा और परिचय यात्रा से कितना बदलाव की संभावना आपको दिख रही है? बिल्कुल बदलाव की संभावना है। जो क्रेज देखने को मिला, आप हमारे साथ ही हैं और देख रहे हैं कि पंचायत में कितना बदलाव, ये जो डाटा हम तैयार कर रहे हैं ये विकास की गाथा लिखेगी। आने वाले टाइम में सिर्फ 1 साल का टाइम दीजिए, अगले साल जो है जो हमने रूपरेखा तैयार किया है, हमारे मिथिलांचल का विकास कैसे होगा, हमारे मधुबनी का विकास कैसे होगा। सबसे पहले मैं 2 चीज़ों पे जो वर्कआउट करूँगा वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। इसी को लेके मैं डाटा तैयार कर रहा हूँ और डेफिनेटली फ़ायदा पहुँचेगा पूरे मधुबनी वासियों को। निश्चित रूप से शिक्षा का जो महत्व है वो आवश्यक है, क्योंकि इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेंड मजदूर या ट्रेंड आदमी की ज़रूरत होती है, या फिर कोई भी जो बड़ा मार्केट जब आप तैयार करते हैं तो जो प्रोफेशनल एजुकेशन होता है उसकी भी आवश्यकता होती है। तो कई सारे तथ्यों की मिला करके, कई सारे जो परिस्थिति है उसको मिला करके जो डेवलपमेंट का जो एक एजेंडा है या डेवलपमेंट का जो रोड मैप है वो तैयार किया जाता है, और उसी के तहत ये लगातार पंचायत यात्रा चल रहा है। फिर मिलेंगे किसी और पंचायत में, किसी और समस्याओं के साथ में, आपके साथ में रूबरू होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त।